उन्होंने ऐसा पूछा कि व्यक्ति पाप हो रहा है, जानता है कि पाप हो रहा है और जानता है उसको कि कष्ट इससे मिलने वाले हैं। वह जानता है कि पाप उसका शत्रु है, नरक में ले जाने वाला है। फिर भी पाप की वासनाओं से विवश होकर के मनुष्य पाप कर्म करता रहता है। ऐसी स्थिति में महाराज, पाप का सर्वथा नाश कैसे होगा? पाप का प्रायश्चित मान लो कर लेगा, लेकिन वो पाप फिर भी तो करेगा। क्यों? क्योंकि पाप की वासनाओं से विवश होकर के वह बार बार उसी पाप के कर्मों में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में पाप का प्रायश्चित कैसे संभव है? अभी कह रही है ना ये कि कितने पाप हुए तो बताओ, एक ही काम करने से सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो वही यहाँ जो आपका टेंशन था ना, वही टेंशन यहाँ परीक्षित महाराज को है कि व्यक्ति तो पाप करता ही रहता है, तो कब तक ये प्रायश्चित करता रहेगा? और फिर प्रायश्चित कैसे करता रहेगा? यह पाप कर्म करने का समय कहाँ मिलता है प्रायश्चित करने का? अब प्रायश्चित करेगा फिर पाप करेगा, तो प्रायश्चित और पाप ही चलता रहेगा। ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं। एक तो कलयुग में मनुष्य प्रायश्चित नहीं करेगा, और जो प्रायश्चित करेगा फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा फिर पाप करेगा। तो ये इससे कब छूटेगा? कैसे छुटकारा पापों से मिलेगा? प्रायश्चित से पाप को छुटकारा पा लेने के बाद भी वह पाप करता है, फिर भी करता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि नहाने के बाद अपने शरीर के ऊपर धूल मिट्टी डालने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है। हाथी जानते हो स्नान कैसे करता है? हाथी नदी में जाएंगे, स्नान करेंगे, बाहर निकलेंगे हाथी, और दोबारा से अपने सूंड से मिट्टी उड़ेल लेंगे अपने पूरे शरीर पे। तो क्या फायदा है स्नान करने का, बताओ? तो परीक्षित महाराज ने कहा कि पाप करके प्रायश्चित करना तो ये हाथी स्नान की तरह हो गया महाराज। ये तो हाथी स्नान हो गया। प्रायश्चित करेगा पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा पाप करेगा, ये तो हाथी स्नान हो गया। मजा नहीं आया। ऐसा बताइए जिससे ये हाथी स्नान ना हो, एक बार पाप धुल जाए, हमेशा हमेशा के लिए सारे पाप धुल जाए। और ऐसा उपाय बताइए कि एक बार पाप धुलने के बाद, पाप नष्ट होने के बाद व्यक्ति दोबारा पाप में न लगे, इसके लिए भी उपाय बता दीजिए। ये तात्पर्य था परीक्षित महाराज को पूछने का। ये बात सही है, पाप प्रायश्चित में ही पूरी जीवन कट जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? कर्मणा कर्म